morning students, welcome to the online classes of RCA Education Hub Balsur। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द मिक्सचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आज हमें एक बहुत ही छोटे से टॉपिक्स है इसमें 3 और 4 और उसके बारे में हमें डिस्कस करना है एंड द मेन टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले बात आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सो व्हेन नो मोर सोल्यूट, when no more amount of solute can be dissolved in a solvent at a given temperature. Is that clear? मीन्स क्या है? when no more amount of solute। देखिए इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 components of the solution। ओके, आई होप आपको रिमाइंड होगा, हमने 2 कंपोनेंट की बात की थी कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज सोल्यूट अनदर इज सोलवेंट। और मैंने आपको बताया था सोलवेंट क्या होता है, विच डिजोल्व द सोल्यूट इन इट। ओके, जिसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व होता है वो सोलवेंट होता है। और सोल्यूट क्या होता है? इट इज स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल विच इज डिजोल्व इनटू द सोलवेंट। ओके, तो सोल्यूट क्या कह रहे हैं? नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब और ज्यादा सोल्यूट जब हम एक पर्टिकुलर सोलवेंट में एक गिवन टेम्परेचर पे मिक्स नहीं कर सकते तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव ए बीकर। ओके, और हमारे पास हाफ ऑफ बीकर वाटर का है, आप कह सकते हैं 500 ml आप मान लीजिए वाटर है इसमें, और रूम टेम्परेचर आप लगा लीजिए लगभग 25 डिग्री होता है रूम टेम्परेचर, बट आप जो भी टेम्परेचर है मतलब कोई फिक्स टेम्परेचर आप मान के चलिए। अब मान लीजिए इसमें हमने 6 स्पून ऑफ साल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने साल्ट ऐड किया हमने इसको स्टीर कर दिया यानी घोल दिया इससे। ओके, तो क्या होगा? 25 डिग्री टेम्परेचर पे मान लीजिए आपने 6 चम्मच साल्ट के ऐड कर दिए, लेकिन अब आप जैसे ही और चम्मच साल्ट के ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर मिक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? वाटर में कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो टेम्परेचर है इसको हम क्या कहेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 500 ml या आधा लीटर पानी लेते हैं तो उसमें 6 चम्मच साल्ट के ऐड हो जाते हैं। दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द वाटर। इज दैट क्लियर? यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का ऐड नहीं कर सकते सोलवेंट के अंदर, और वो भी कहाँ पे? एक गिवन टेम्परेचर पे यानी एक फिक्स टेम्परेचर पे। इज दैट क्लियर? सेकेंड जो पॉइंट हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप बहुत इजीली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा व्हेन नो को हम रिमूव कर देंगे। इज दैट क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड की। व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट। ओके, अब वो चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करें, अंडरस्टैंड और नॉट, या नहीं करें, आप गिवन टेम्परेचर भी कह सकते हो। यानी आप इसमें क्या कहोगे? व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, when more amount of solute can dissolve in a solvent। ओके, यानी जब हम और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं ओके सॉल्वेंट के अंदर, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल आप वाटर की जगह हॉट वाटर ले लीजिए, तो उसमें क्या है? आप मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, साल्ट ऐड करते जाओगे, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a solvent at a given temperature। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सोल्यूशन है, एक में आपके पास वाटर है और सोलवेंट, 2 सोलवेंट है, एक वाटर है आपके पास, और एक आप केरोसिन या अल्कोहल ले लीजिए। ठीक है, केरोसिन या अल्कोहल ले सकते हैं आप। तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने 50 ग्राम साल्ट ऐड किया है और फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल में आप 100 ग्राम साल्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 50 ग्राम पर हाफ लीटर ऑफ वाटर या 1 लीटर ऑफ वाटर,
तो 50 ग्राम पर लीटर, दिस इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द वाटर. And if you are adding 100 gram in the alcohol, okay, then 100 gram per liter. This is the solubility of the alcohol. Is that clear? So solubility is the amount of solute that is dissolved in a solvent at a given temperature. Is that clear, beta? So this is the definition of solubility. Now let's talk about the concentration of solution. Understand? Means how can we find out how much amount of solute can be dissolved in a given solvent, or what is its percentage? Okay, what is its concentration? Now concentration should be mentioned. Concentration क्या होता है? It is also the same, the amount of solute dissolved in a given solvent. Okay, कितना amount, कितने percent amount है उसकी, solubility कितनी है, concentration क्या है? So in this way there are two methods to find the concentration of the solution: mass by mass percentage and mass by volume percentage. Mass by mass percentage क्या होता है? Let me discuss. For example, we are taking salt as a solute. Okay, it is solute and its amount is 50 gram. Plus we are adding solvent. It is 100 ml. Okay, solvent we are taking water. Water taking as solvent. Understand? It is 100 ml. So what happened? There is a solution, salty water. Yeah, you can say that salty water. And this is solution. And how much amount of solution is there? 50 plus 100. It is equals to 100 ml. Okay. So how can we find out the concentration of solution in mass by mass percentage? Here is a formula to find the concentration. That is mass of solute, okay, upon mass of solution multiplied 100. Is that clear? Mass of solute क्या है यहाँ पे? 50 ग्राम. Mass of solution क्या है? 150 multiplied 100. Okay, it is about 33.1 upon 3%. Is that clear? So I hope you can understand here that what is the mass by mass concentration of the solution. So its concentration that we will measure in percentage. So concentration equals to mass upon solute, mass of solute upon mass of solution multiplied 100. अब यहाँ पे तो आपको दिया है, कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं कि mass of solute इतना है, mass of solvent इतना है, then identify और calculate the concentration. तो आपको solute और solvent को add करके mass of solution निकाल लेना है. Is that clear? अब दूसरा जो आता है mass by volume percentage, इसमें हम वॉल्यूम लेते हैं. सेम थिंग विल बी देयर. अंडरस्टैंड? यहाँ पे क्या है, वो वेट में ग्राम में आ जाएगा. इसकी अगर हम बात करें, सॉरी इट इज 100 ग्राम, और यहाँ पे 150 ग्राम आ जाएगा. और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो ml लीटर में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? द सेम थिंग विल बी देयर. इसका भी फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम. सो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ volume of solution multiplied 100. Is that clear? Okay. तो ये इसकी दूसरी concentration का फॉर्मूला है. क्या? mass of solute upon volume of solution multiplied 100. बात वही सेम होनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ सोल्यूट का जो मास है वो 50 ग्राम है, और वो 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो 1 लीटर वाटर को आप 1000 लीटर भी लिख सकते हैं. सॉरी 1 किलो लीटर है, लीटर है तो 1 लीटर दे रखा. 1 लीटर भी ले सकते हैं, 1000 मिलीलीटर भी ले सकते हैं. मल्टीप्लाइड 100 कैंसिल करके आप फाइंड आउट करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी. इज दैट क्लियर? यानी डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे वॉल्यूम लेनी है आपको, जो भी लीटर ml और उसमें दी हुई है, और यहाँ पे आपको सोल्यूट का मास लेना है, यहाँ पे भी सोल्यूट का मास लेना है, यहाँ पे आपको मास ऑफ सोल्यूशन लेना है, दैट इज इनटू ग्राम, और यहाँ पे वॉल्यूम लेनी है. इज दैट क्लियर बेटा? सो ये टॉपिक थे आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम 2 मेथड से फाइंड आउट करते हैं. इज दैट क्लियर? आई होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू. ओके बेटा, हैव ए गुड डे.